गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हमने 19वें अध्याय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के वस्ती विधि नामक अध्याय में पार्ट फर्स्ट के अंदर कौन योग्य है कौन अयोग्य है, कितनी मात्रा है, अनुवासन वस्ती क्या है, आस्थापन वस्ती किसको, निरोह को कहते हैं और किस प्रकार का इनका नेत्र रहता है, वस्ती नेत्र और वस्ती पुटक के लक्षण हमने पढ़े, किस किस प्रकार के रहने चाहिए। उसके बाद हमने अनुवासन वस्ती की मात्रा के बारे में जानने का प्रयास करना प्रारंभ आज करेंगे। निरूह के अनुसार आपको याद रखना है द क्वांटिटी ऑफ ऑयल एनिमा, अनुवासन वस्ती जिसको स्नेह वस्ती भी कहते हैं, शुड बी 1/4 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ दैट डिकॉक्शन एनिमा। 1/4 का अर्थ क्या है, जैसे आपको ऊपर जब हम लोगों ने बताया कि एक प्रकुंच या एक पल 1 साल के बच्चे के लिए रहती है, तो उस एक पल का 1/4 यदि कर दिया जाए, अर्थात एक पल के स्थान में एक कर्स मतलब 48 ग्राम एक पल के अंदर रहता है, यदि उसके 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 ग्राम रह जाएगा, 12 ग्राम एक कर्स के बराबर। और 2 पल के स्थान पर 2 कर्स देने के लिए बोलता है। ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको अनुवासन वस्ती में निरूह वस्ती का 1/4 ही देना है। स्नेह की मात्रा कम रखनी है, निरूह वस्ती में क्वाथ की मात्रा ज़्यादा रहती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। पीजी में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अनुवासन की विधि के बारे में बात करता है, प्रोसीजर अडॉप्टेड इन ओलिएशन एनिमा। ऑयल एनिमा में क्या प्रोसीजर, अनुवासन विधि प्रोसीजर ऑफ फैट एनिमा। कहता है कि द पर्सन सुटेबल फॉर डिकॉक्शन एनिमा, हमने ये भी पहले भी पढ़ लिया था कि जो निरूह वस्ती के लिए जो योग्य है वो शुड बी एडमिनिस्टर्ड स्नेहन ओलिएशन एंड स्वेटिंग थेरेपी फॉलोड बाय प्योरिफिकेशन थेरेपी, एमेसिस और परगेशन। कहता है जो आस्थापन वस्ती देने के जो योग्य जो हमने बतलाया, जिसको निरूह वस्ती भी कहते हैं, उनको स्नेहन और स्वेदन करके वमन विरेचन से शुद्ध करने पर, फिर से शरीर में बल आ जाने पर, अनुवासन के योग्य हो जाने पर निरूह देने से पूर्व अनुवासन देना चाहिए। क्या कहता है कि जिसको निरूह वस्ती दे दी गई है या निरूह वस्ती देने के योग्य है, उसे स्नेह स्वेदन कराएंगे, वमन विरेचन से फिर उसे शुद्ध करेंगे। शरीर में जब उसके बल आ जाएगा तो अनुवासन के योग्य हो जाने पर निरूह देने से पूर्व उसे अनुवासन देना, मतलब डिकॉक्शन एनिमा देने से पहले ओलिएशन एनिमा देना है। शीत ऋतु में कहता है आफ्टर ही रिगेन स्ट्रेंथ डिटरमाइनिंग दैट ही इज़ फिट फॉर ऑयल एनिमा, देन he should be given an oil enema first and then decoction enema. During cold season, Hemant and Shishir Ritu, Vasant spring season, it should be given during day and in other seasons during night. जब सर्दी ज़्यादा रहेगी, वसंत रहेगा, उन दिनों में एनिमा आपको डे टाइम में देना है और दूसरे सीजन्स में रात में देना है। ही शुड बी गिवन ऑयल मसाज एंड बाथ आल्सो। कहता है कि अभ्यंग और स्नान भी उसको प्रतिदिन कराएंगे। जो भोजन की मात्रा हो उसमें से 1/4 मात्रा कम करें और उसकी जो लेस बाय 1/4 ऑफ द यूजुअल क्वांटिटी, कहता है कि जो उसका भोजन है उसको भी 1/4 कर देंगे। हितकारी और लघु, इजी टू डाइजेस्ट और स्लाइटली सेटिएबल, जो उसके लिए हितकारी हो, ईशत स्निग्ध रुक्ष भोजन को द्रव आदि अनुपान के साथ खिलाएंगे। कहता है कि विद मोर ऑफ फैट्स एंड नॉर वेरी ड्राई फॉलोड बाय एन आफ्टर ड्रिंक ऑफ एप्रोप्रिएट लिक्विड। थोड़ा टहलकर मलमूत्र को त्याग करके आरामदायक शैया। कहता है नेक्स्ट ही शुड वॉक फॉर सम टाइम, एलिमिनेट फीसिस and urine and lie on a comfortable cot or bed, neither too high nor too low। जो उसका बेड का जो स्थान रहना चाहिए, जो बिस्तर का जो स्थान रहना चाहिए,
और ना ही तो बहुत ऊंचे पे हो और ना ही बहुत नीचा हो। क्या कहता है, सिरहाना भी ऊंचा न हो और बहुत नीचा भी न हो, पर वाम पार्श्व से लेट कर, इसको बोलते हैं बेटा, ये जो पोजीशन इन्होंने बताई इसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन बोलते हैं। आपको जो मैं मार्क करके बता रहा हूँ, ये वाम पार्श्व से लेट कर और ये जो वाम टांग पसार के, इसको बोलते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ये जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन है, इसको आप अपने ऑनलाइन देख लेंगे कि ये क्या रहता है, कैसे किया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी एनिमा आप लोगों को देना रहेगा तो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या कहता है इसमें, जब मैं आपको अंग्रेजी भाषा में इसको अगर समझाने का प्रयास करूं, ऑन हिज लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में लेट जाएगा। फोल्डिंग हिज राइट थाई, अपने जो राइट पैर को मोड़ लेगा और मोड़ के उसको अपने एब्डोमेन से टच करेगा। एंड एक्सटेंडिंग द लेफ्ट थाई, और जो लेफ्ट थाई है उसको सीधा करके रखेगा। एक तरह से आप इसको ऑनलाइन देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कैसे करेंगे। इसके बाद आचार्य ने बताया वस्ती प्रयोग विधि के बारे में। अब इसके उपरांत कहता है नेक्स्ट, द एनिमा नोजल विच इज़ ल्यूब्रिकेटेड। जो मैंने आपको पहले कल भी बताया था कि जैसे हम एनिमा देते हैं तो उसमें आपको एक बात याद रखनी है कि मॉडर्न उसमें तो आपको एक इंजेक्शन लेना है और उसको रबर कैथेटर लगा के आपको उसको जाइलोकेन जेली या ऐसा कोई लुब्रिकेंट लगा के, ऑयल लगा के आपको उसको गुदा मार्ग में डाल देना है। लेकिन क्या कहता है कि जो पूर्व में जो आचार्य रहते थे वो लोग सोने का, चांदी का ऐसे नेत्र यूज करते थे। तो कहता है उसके ऊपर भी हमें तेल या कोई लुब्रिकेंट स्निग्ध पदार्थ उस पर लगाते थे ताकि वो नेत्र आसानी से गुदा मार्ग में प्रविष्ट हो जाए, अंदर चला जाए। और बस्ती के शरीर को दबाकर वायु निकाल देवें। जो बस्ती पुटक है, जो बैग है, अब तो इंजेक्शन का यूज़ होता है, लेकिन पहले उस बैग का यूज चर्म से बना हुआ या किसी के ब्लेडर से बना हुआ, जैसे वो हाथी का, बैल का, बकरी का, गाय भैंस, इस तरह से वो यूज़ करते थे। फिर नेत्र से वस्ती को बांधकर पृष्ठवंश की दिशा में नेत्र को प्रविष्ट करें। कहता है कि confirming that it is well fastened to the nozzle should be pressed without shaking the hands। कहता है बिना हाथों को कपाए और बिना जल्दी किए, और न बहुत धीरे न बहुत देर से और न बहुत धीरे धीरे, अपितु एक समान वेग से एक बार में ही वस्ती को दबाना चाहिए, जिससे एक बार में ही सारा द्रव जो वस्ती पुटक में लिया गया है वो गुदा मार्ग से उसके शरीर में पहुंच जाए। और इसको इतना तेज़ भी नहीं दबाना है कि वो आमाशय में चले जाए, यहाँ इसे केवल इंटेस्टाइन्स के ही अंदर रखना है। बस्ती में द्रव्य थोड़ा बचा लेना चाहिए, क्योंकि यदि सभी द्रव्य अगर अंदर पहुँच जाएगा तो उसके साथ साथ हो सकता है कि एयर भी चली जाए, क्योंकि संपूर्ण खाली करने पर बस्ती में वायु भी आ जाती है। कहता है confirming that it is well fastened to the nozzle should be pressed without shaking the hands in the direction of the vertebral column, neither too fast nor too slow, neither with great force nor with low pressure, but in one attempt a little quantity of liquid material be allowed to remain in the bag। क्या कहता है, बस्ती देने के बाद के कर्तव्य के बारे में बात करता है। जैसे आपने बस्ती दे दी तो उसके बाद नेक्स्ट, द एनिमा नोजल विच इज़ लुब्रिकेटेड, जो उसको अब बाहर निकालेंगे। आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिमूविंग द नोजल द पर्सन शुड बी प्लेस्ड विद हिज फेस अपवर्ड्स, हिज बटक्स बिटन। कहता है इसके उपरांत स्निग्ध गुदा से उसे निकाल लेंगे जब नेत्र को, तो रोगी को चित्त लेटा देंगे। चित्त लेटाने का अर्थ क्या बताता है यहाँ पे कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिंग रिमूविंग द नोजल द पर्सन शुड बी प्लेस्ड विद हिज फेस अपवर्ड की तरफ होगा, और उसके बटक्स, उसके नितंबों को हाथों से थपथपाएंगे। और बटक्स बीटन जेंटली बाय द हैंड्स ऑफ द फिजिशियन देन बाय पेशेंट ओवन हील्स, और अपने
पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपनी एड़ियों को अपने बटक्स के ऊपर, देखो यहाँ लिखा भी है कि फिर रोगी को एड़ियों से उसके बोलेंगे कि वो मारे, नितंबों को थपथपाए, अपने बटक्स वाले रीजन को थपथपाए। कहता है कि पैर से रोगी की शैया को 3 बार ऊपर उठा कर नीचे छोड़ेंगे। कहता है आफ्टर देन द पेशेंट बाय ऑन हील्स द फुट ऑफ द कोट शुड बी लिफ्टेड अप थ्राइस, 3 बार उसको बेड को उठाएंगे और नीचे छोड़ देंगे, जिससे औषध द्रव्य ठीक तरह से उसके इंटेस्टाइन्स में पहुंच जाए। नेक्स्ट ही मस्ट लाई एक्सटेंडिंग द एंटायर बॉडी विद अ पिलो अंडर हिज हील्स, ऑयल शुड बी स्मेयर्ड ऑल ओवर द बॉडी। जैसे वो उल्टा लेटा रहेगा और थपथपाने के बाद और अपनी एड़ियाँ ही मारेगा अपने उसके ऊपर, तो फिर शरीर को फैला कर और एड़ियों के नीचे तकिया लगाएंगे। पीड़ा होने पर मुट्ठियों से अंगों पर हल्की हल्की चोट करेंगे, जैसे मसाज करते हैं वैसे। शरीर पर स्नेह का अभ्यंग करके मर्दन करेंगे, मालिश करेंगे। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बीटन विद फिस्ट और मसाज्ड, concentrating on the painful area of the body so that the fat animal liquid inside the rectum does not come out soon। उससे क्या होगा कि जो जल्दी से जो तैल जो डाला है गुदामार्ग में वो जल्दी से बाहर नहीं आएगा, वो अंदर रुका रहेगा। कहता है कि हल्की हल्की चोट करेंगे, अभ्यंग मर्दन करेंगे। इस प्रकार स्नेह शीघ्र वापस नहीं आता है। यदि जल्दी वापस आ जाएगा तो जो उसका कार्य है वो कार्य भी नहीं कर पाएगा। यदि शीघ्र स्नेह बाहर आ जाए तो फिर दूसरी बार स्नेह देना चाहिए, क्योंकि शरीर में रुका स्नेह कार्य करने, ना रुका हुआ जो स्नेह रहता है वो अपना कार्य करने में असमर्थ रहता है। कहते हैं स्नेह निवृत्ति के बाद क्या कर्तव्य रहेगा। इफ इट कम्स आउट सून अनदर ऑयल एनिमा शुड बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली, बिकॉज फैट विच डज नॉट रिमेन इनसाइड डज नॉट सर्व द पर्पज। इफ़ द पर्सन हैज़ गुड डाइजेस्टिव एक्टिविटी, किसी का डाइजेशन बहुत अच्छा है, एंड इफ़ द फैट कम्स आउट आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम ही कैन बी गिवन लाइट फूड इन द इवनिंग। कहता है जिसकी अग्नि प्रदीप्त हो, भूख लग गई हो और स्नेह बाहर आ गया हो, तो उस व्यक्ति को सायंकाल में इजीली डाइजेस्टेबल लघु भोजन उसको करा देना चाहिए। स्नेह निवृत्ति का समय क्या रहेगा। स्नेह के लौटने का उत्तम समय 3 प्रहर बोला है। द मैक्सिमम टाइम फॉर द फैट टू आउटकम इज़ 3 याम। 3 याम से यहाँ पे 9 आवर्स लिए गए हैं। 1 याम में 3 घंटे रहते हैं, ये याद रखेंगे। आपको यहाँ मैं मार्क करके बता देता हूँ। ये 3 याम स्नेह के लौटने का उत्तम समय 3 प्रहर और 3 याम, और 3 याम इक्वल टू 9 आवर्स। और जब ये 9 आवर को 1 में करेंगे 1 याम में, तो ये 3 आवर बनते हैं। इसको याद रखेंगे। क्या कहता है आचार्य कि यहाँ पर द मैक्सिमम टाइम फॉर दैट फैट टू कम आउट इज 3 याम 9 आवर्स। आफ्टर दैट इट कैन बी अवेटेड फॉर 1 डे एंड नाइट। कहता है यदि इतने समय में भी वापस ना आए तो 3 दिन रात अर्थात 24 घंटे की अपेक्षा करेंगे, वेट करेंगे। इतने समय में भी यदि वापस ना आए तो उसको सपोजिटरीज लगाएंगे। सपोजिटरीज क्या रहती हैं, एक तरह की बत्तियां रहती हैं जो गुदामार्ग में रखी जाती हैं, जो तीक्ष्ण द्रव्यों से बनी हुई रहती हैं, विरेचक द्रव्यों से बनी हुई रहती हैं, जो तीक्ष्ण वस्तुओं द्वारा उसको वापस लाने का प्रयत्न करेंगे। कहता है अटेम्प्ट शुड बी मेड to remove it by force with the help of rectal suppositories made from fruits or strong decoction enema। कहता है स्नेह निवृत्ति के अभाव में क्या कर्तव्य है। कहता है द मैक्सिमम इफ़ इट डज नॉट कम आउट ड्यू टू सीवियर ड्राइनेस, अति रुक्षता के कारण भी स्नेह वापस ना आए, जड़ता आदि दोष उत्पन्न हो जाए, अंदर ही रह जाए, इसकी उपेक्षा ही कर दें, इसको बाहर निकालने का प्रयास नहीं करेंगे। कहता है इट डज नॉट कम आउट ड्यू टू सीवियर ड्राइनेस इनसाइड एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी ट्रबल। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करता है तो उसको अंदर रहने देने में भी कोई दिक्कत नहीं। लाइक लेसीट्यूड एक्सेट्रा इट शुड बी नेग्लेक्टेड एंड अलाउड टू रिमेन इनसाइड फॉर द नाइट। उसको रात्रि बीत जाए तब तक सौंठ धनिए का गुनगुना पानी उसको पिलाएंगे
और केवल गर्म पानी का ही प्रयोग। अगेन ही शुड बी गिवन फैट एनिमा ऑन द थर्ड डे। उसको फिर जब ये जिंजर का पानी, कोरिएंडर और प्लेन वाटर और वो ड्रिंक वार्म वाटर उसको दिया जाएगा, उसको अगले 3 दिन बाद फिर इस रोगी को 3 दिन बाद और 5 दिन बाद अनुवासन दें। अगेन ही शुड बी गिवन फैट एनिमा ऑन द थर्ड और 5th डे और टिल द फैट गेट्स वेल डाइजेस्टेड। और जितने समय में स्नेह का पाचन हो जाए, जितने समय में स्नेह का डाइजेशन हो जाए, उतने समय बाद अग्नि की अपेक्षा से उसको अनुवासन वस्ती देना चाहिए। अधिक से अधिक 7 दिन और कम से कम 3 दिन का इसमें वो रखना चाहिए। आफ्टर 3-4 सच डेज फट एनिमाज इन द बॉडी, कहता है दोज हु हैव प्रोफाउंड इंक्रीज वात, हु वुड डू एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी डेली, who have good digestive power, those who are very dry can be given fat enema daily। इन लोगों को डेली एनिमा दिया जा सकता है। आचार्य ने क्या कहा है कि आफ्टर 3-4 सच फैट एनिमा इफ द बॉडी इज फाउंड टू बी वेल lubricated, purification decoction enema should be administered next to clear the channels। if not well lubricated, fat enema only should be continue। कहता है कि यदि जिनमें वायु की प्रधानता हो, नित्य व्यायाम करते हो, जिनकी अग्नि दीप्त हो, रुक्ष हो, उन्हें प्रतिदिन अनुवासन देना चाहिए। कहता है इस प्रकार 3-4 स्नेह वस्ती यदि दी गई हो, स्निग्ध हो गया हो मनुष्य का शरीर, उसके बॉडी चैनल्स शोधित हो गए हों, साफ हो गए हों, तो उसके शोधन के लिए निरूह वस्ती वहाँ पर देनी चाहिए, आस्थापन वस्ती वहाँ देनी चाहिए। शरीर के अस्निग्ध होने पर स्नेहन देना चाहिए, निरूह नहीं। शरीर यदि रुक्ष है तो उस व्यक्ति को स्नेहन देना चाहिए, निरूह वस्ती उसको नहीं देनी चाहिए। स्नेहन वस्ती को अनुवासन वस्ती भी कहते हैं, ये लोग आप याद रहेंगे। निरूहण वस्ती की विधि के बारे में बात करता है। डिकॉक्शन एनिमा प्रोसीजर क्या कहता है आचार्य, यहाँ बताता है कि निरूहण वस्ती की विधि के बारे में बता रहा था कि 5वें और तीसरे दिन ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से शुभ दिन निश्चित कर लें। ऑन द 5th और 3rd डे आफ्टर फैट एनिमा अनुवासन वस्ती देने के बाद एट एन ऑस्पिशियस टाइम, शुभ दिन हो जो, सम टाइम आफ्टर मिड डे आफ्टर परफॉर्मिंग ऑस्पिशियस राइट्स, आफ्टर ओलिएशन एंड स्वेटिंग, आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, यूरिन, फीसिस, after a light meal, after carefully considering the nature of the patient, the dose, drugs, etc. The physician, accompanied by many experts of the enema therapy, should administer decoction enema to the patient। कहता है शुभ दिन को देख लें, मध्याह्न के समय में कुछ बीत जाने पर और रोगी की आयु आदि दोष औषध आदि का विचार करके वस्ती को जानने वाले बहुत से वैद्यों के साथ वस्ती देने का प्रयास करें। निरूकल्पना और दोषानुसार स्नेह प्रमाण क्या कहता है। निरूकल्प प्रिपरेशन ऑफ डिकॉक्शन एनिमा क्या कहा है कि वस्ती कल्प जो निराहार द्रव्य कल्पना कहता है कि वस्ती कल्पोक्त 10 मूल के 20 फल कहता है, मैन फल के 8 फल कहता है। प्रिपरेशन ऑफ एनिमा डिकॉक्शन 20 फल, 960 ग्राम ऑफ ड्रग्स एन्यूमरेटेड इन द प्रिस्क्रिप्शन एंड 8 Madanfal fruits should be made into the decoction with 16 parts of water, 15.360 liters and boiled down to 1/4 quantity। उसको 1/4 भाग कहता है कि 20 फल तो लेगा 10 मूल, मैन फल लेगा 8 फल और 8 फलों की मात्रा 1 फल होती है और 16 गुना जल में इसको मिलाकर जब 1/4 भाग जब रह जाए, इस क्वाथ से चौथाई स्नेह वात दोष में मिलाएं, पित्त दोष में और स्वस्थ अवस्था में क्वाथ का षष्ठांश, कफ की अधिकता में अष्टमांश। यहाँ पर याद रखेंगे वात दोष में चौथाई, पित्त दोष में 1/6, कफ दोष में 1/8 और सब स्थानों पर कल्क का 1/8 स्नेह मिलाना चाहिए, जिससे वस्ती द्रव न तो बहुत पतला हो जाए और न बहुत गाढ़ा रहे। क्या कहा है आचार्य ने कि द
3.840 लीटर ऑफ डिकॉक्शन विल बी ऑब्टेन्ड। 1/4 में अगर बात की जाएगी, टू द डिकॉक्शन इज एडिड फैट, ऑयल, घी एक्सेट्रा। 1/4 क्वांटिटी 960 ग्राम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वात। 1/6 क्वांटिटी 640 ग्राम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पित्त। 1/8 क्वांटिटी 480 ग्राम फॉर healthy person and for the treatment of cough disorder. The quantity of kalk paste of some drug to be added to the decoction for the all doshas, and the healthy person shall be 1/8 part of the decoction, 480 gram, neither too thin nor too thick after mixing. Next, 1 pulp 48 gram of good molasses jaggery and appropriate quantity of honey and salt are also added। कहता है अब इसके बाद वस्ती द्रव में क्या कहता है, गुड़ 1 पल मिलाएं और मधु, नमक आदि शेष युक्ति से मिलाने चाहिए। यहाँ पर आज हम अपना पार्ट 2 ख़त्म करते हैं। रीड, राइट, लर्न, मार्क, वेरी इम्पॉर्टेंट। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप ज़रूर देखें। इसी में से आप लोगों के लिए नए नए प्रश्न बनेंगे, आपको उनका पता होना चाहिए। Stay home, be safe. Thank you so much.